आजकल के बच्चों में ये भावना नहीं है। इसी वजह से जो हमारा जो है हम हर काम जो है नई पीढ़ी का जो है वो माइनस में जा रहा है। जैसे हमने जंगोरा कूटा, उसके बाद मुंडवा कूटा, वैसे अब सोयाबीन भी कूटेंगे। डिप्रेशन में चला जाता है और न तो खा सकता है, न सो सकता है, न बैठ सकता है। एक ककड़ी, 2 खिरकंडे, एक और ककड़ी, और माँ वहाँ गिनती गिना रही है। हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं होते थे, कपड़े तो अच्छे कहाँ हैं। आज तो लोग अब टाई कोट पैंट। हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। अपनी गौशाला से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज भी कल की तरह हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माँ ने गोबर के कंडे भर के रखे हुए हैं। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, और यहाँ पर अभी माँ है नहीं। माँ चली गई है खेत में। ज़्यादा दूर खेत नहीं है, जस्ट पीछे से हमारा एक खेत है, तो वहाँ से बल 1-2 कोई माँ न्यार की काट रही है, फिर आएगी और फिर आगे यहाँ से गोबर भर के हमारे पास देगी। और यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारी देखो क्या हो गया, छबीली तो हमेशा मारने के लिए तैयार रहती है, क्या बोले इसको। इधर हमारी छम्मक छल्लो, हेलो। और अभी हमारे बड़े भाई साहब नहीं पहुंचे हैं, पर चलो कोई नहीं, उनका घर पे कुछ काम है, तो जब तक वो आते हैं तब तक जो यहाँ पर कंडे भरे हुए हैं माने, इनको मैं अकेले अकेले ले जाता हूँ खेत में। कल भाई साहब ने भी 2 एक्स्ट्रा डाले थे। तो एक गोबर की कंडी डाल के जैसे ही मैं खेत से वापसी गौशाला पर पहुंचा तो माँ भी पहुंच गई है यहाँ पर और भाई साहब भी पहुंच गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि भाई साहब उसके बहुत नज़दीक खड़े हैं, लेकिन अभी तक नहीं मार रहा था, और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया वैसे ही मारना चालू कर दिया उसने। करा दी बेइज्जती। आगे आगे सिर पे पला, सिर पे धीरे धीरे समझ आएगा ना, पहचानता ना जब जानवर भी इंसान होगा। ठीक है ठीक है, कौन इंसान ना आएगा कौन, तभी तो मेरे को पहचान लेता है वो। क्या आए जरा आराम से तुझे ना तेरी वजह से मार रहा हूँ, अभी तक नहीं मार रहा था। ले 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 ले। भाई देखो डर के मारे कहाँ जा रहा है। माँ इसको अंदर बांध रही है। हमारी भैंसें ना पूरी रात भर बाहर रहती है और जैसे ही सुबह होती है उसके बाद इनको अंदर बांध देते हैं। कौन लगाता है अरे बाहर ले अरे भाई और भी हैं, रुजा ऊपर उठा। हाँ चल, एक बार एक कंडा उठाना नहीं आता, खाली सगवड़ बोलता रहता, सगवड़ सगवड़। तो गौशाला पर जितना भी गोबर था वो सब हमने खाली कर दिया है, खेतों में डाल दिया है। माँ ने हमको एक बात बोली थी कि जो गौशाला का गोबर है वो जैसे ही खाली हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन माँ ने वो झूठ बोला था, बस हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया। अब ये देखो माँ ने खेत में भी गोबर भर के रखा हुआ है, पता नहीं कब से यहाँ पर माँ डालती रहती होगी थोड़ा, 1-1, 2-2 कंडी से, तो पूरा ढेर यहाँ पर भी बना हुआ है। अब ये भी खाली करना है बल। तो खेतों में है, बहुत सारे खेतों में है गोबर। वो थोड़ा बहुत जब बच रहा है तो वहाँ नहीं हो रहा है ना उस खेत में। बस बस हमेशा माँ कुछ ऐसे ही बोलती है थोड़ा सा है बस, उसके बाद हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करती है कि जब तक आदमी की हालत ख़राब ना हो तब तक काम कराती रहती है। तो चलिए फाइनली आज का जो गोबर डालने का काम है वो समाप्त होता है यहीं पे। ये देखिए यहाँ से लेकर
यहाँ पूरे खेत में हमने गोबर डाला है और साथ साथ में एक और खेत में भी बीच में डाला था, वहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट किया नहीं, पर जो भी है आज भी हमने काफ़ी सारा गोबर डाल दिया है। और पहाड़ियों की मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बस ऐसे ही थोड़ा काम करते हैं तो उनकी बॉडी अच्छी खासी रहती है। और हमारे 80 साल के ताऊ जी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं ताऊ जी? हाँ जी। इस उम्र में भी लगे हुए हैं, गोबर साहब। गौशाला से इतनी दूर लेके आ रहे हैं, पूरे खेत में फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताऊ जी की पेंशन इतनी ज़्यादा है कि ताऊ को मतलब आजकल के बच्चों की उतनी सैलरी भी नहीं है, और ताऊ जी तब भी ये काम कर रहे हैं। एक ऐसा है कि जब तक ये मानव जीवन है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत स्टेमिना है तो इंसान को जो है कुछ न कुछ जो है अपने हाथ पैर चलाने चाहिए, ताकि हमारे जो हमारे जो पंच भौतिक आत्मा है वो शरीर जो है शरीर बराबर बॉडी जो है सही रहे। इससे जो है आदमी का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, भूख लगती है, रात को थोड़ा नींद आ जाती है, अन्य तो आदमी बैठे बैठे जो है डिप्रेशन भी चला जाता है और न तो खा सकता है, न सो सकता है, न बैठ सकता है। तो इसीलिए मैं अपने ताऊ जी को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। कितनी उम्र में भी लगे हुए हैं, सही बात। और पैसों की कमी भी नहीं है, तब भी ये काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता था कि आजकल थोड़ा बहुत लोगों को सैलरी मिल रही है तो उतने में ही बोलते हैं खेत कूद हम छोड़ देते हैं। तो ताऊ जी के मन में ये है कि अपनी खेती तब तक करनी है जब तक जीवन है, जब तक शरीर में जान है थोड़ा तब तक करना ही पड़ता है ना। अच्छा भी है क्या। अब भाई यार ऐसा है ना, हम इस बात को मान के चलते हैं कि जब मैं 1967 का इंटरमीडिएट विद्यार्थी हूँ, 1967 का। तो उस समय ऐसा, हम जब इंटर में पढ़ते थे हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं होते थे, तो कपड़े तो अच्छे कहाँ हैं। आज तो लोग अब टाई कोट पैंट बूट बाट पैंट के फर्स्ट क्लास। हमने जो है बड़ी वो मतलब गरीबी में अपनी पढ़ाई की है। तो हम उन दिनों को याद करते हैं कि यार आज हमारे पास थोड़ा बहुत धन पैसा है भी, लेकिन वो पैसा तो चलायमान है। आज है मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास है, लेकिन आज में अगर थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते सब कुछ करता रहे तो भाई ये प्रेरणा जो है औरों को भी मिल पाती है। लेकिन आजकल के बच्चों में ये भावना नहीं है। इसी वजह से जो हमारा जो है हर काम जो है नई पीढ़ी का जो है वो माइनस में जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ऊपर उठना था, नीचे ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। यही तो बात है। तो बड़ी खुशी होती है कि ताऊ जी देखो इस उम्र में भी लगे हुए हैं, और हम भी फिर मतलब जोश आता है हमारे अंदर भी काम करने का। बिल्कुल आना चाहिए जोश। या हम तो यही कहते हैं बच्चों में जोश होना चाहिए। अगर जिस बच्चे के अंदर जोश और वो नहीं है, मन में कुछ करने की भावना नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। चाहे उसके पास तन मन धन सब कुछ भी होगा, तभी वो कुछ नहीं कर सकता। हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। घुट घुट के जीने में मजा ही नहीं है, घुट घुट के जीने में मजा ही नहीं है। 2 दिन का ये जीवन है, फिर तो मजा ही मजा है। वाह जी वाह, मजा आ गया ओए, वाह 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 वाह। तो अभी ताऊ जी खेत में काम कर रहे थे, मैं भी गोबर डाल रहा था, तो थोड़ा हमने वहाँ पर बातचीत की और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर आज हमारी लीला गशारी चाची जी की क्या चल रही है, मोल डालने की ड्यूटी लगी हुई है। और आज हमारे दोनों भाई चाची के साथ मुँह मदद में यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर चाय चुया रखी है, तो ताऊ जी चाय पी रहे हैं, तो हमारे लिए भी चाय मिल गई है। तो चाय का हम आनंद लेते हैं। और ताऊ जी ने क्या खूबसूरत गीत गाया है, ताऊ जी बोलना अभी याद नहीं है, इस चीज में ऐसे गीत भी सुनने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो फिलहाल अभी चाय का आनंद लेते हैं। यार नितिन भाई गोबर तो डाल है, लेकिन गोबर की कंडी डालना नहीं सीखा यार नितिन भाई अभी, क्योंकि नितिन भाई को कंडी में आदत ही नहीं है। नितिन भाई कट्टे में साड़ता है नहीं, और प्रियांशु भाई तो है ही ऑलराउंडर। तो प्रियांशु और नितिन भाई तो चल पड़े हैं वापसी गांव की ओर, लेकिन मुझे अभी भी छुट्टी नहीं मिली है। गोबर डालने के बाद मुझे यहाँ नीचे खेतों में आना पड़ा, और क्या काम है वो आपको अगर बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हैं हमारे बापू जी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, हमारे तो बढ़िया हैं, तुम बताओ। हमारे तो बुरे हाल है। बुरे हाल है? हाँ। अरे क्या बताएं तब यार, बहुत बेकार हैं। घास काटते काटते। हाँ।
तो एक प्रेरणा के स्रोत हमारे ताऊ जी हैं और दूसरे अपने बापू जी, जो कि हर टाइम आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। तो बापू जी ने यहाँ पर देखिए इतना घास काट के रखा हुआ है, तो यही ले जाने की मेरी ड्यूटी है यहाँ से गौशाला तक। तो घास की भारी लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं और यहाँ पर साथ साथ में माँ भी अभी पहुंच रही है। क्या कर रही थी माँ अब तक खेत में? यार तो माँ को बल अपने नाना जी याद आ गए। माँ का जो अभी काम था वो था पूरे खेतों में गोबर फैलाने का, क्योंकि आने वाले टाइम पे कल या परसों से खेतों में बुआई शुरू कर देंगे और कौन सी फसल हम बोने वाले हैं वो आपको आगे वीडियोस में पता चलता रहेगा। और गौशाला पर आके भी माँ को चैन नहीं है। माँ वहाँ अंदर चले गई है और वहाँ पता नहीं करेले कुरेले ककड़ी कुकड़ी जो भी होगी वो निकाल रही है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एक ककड़ी, 2 खिरकंडे, एक और ककड़ी, और माँ वहाँ गिनती गिना रही है। 4-5 खिरकंडे तो एक ही जगह पे लगे हुए हैं। और अब खिरकंडे खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से यही सब्जी हम खा रहे हैं तो बोरियत जैसी आ रही है। और आप लोग बोल रहे होंगे काश हमको मिल जाता तो मज़ा आ जाता है। आदमी 3 खिरकंडा एक। हाँ यार, ये प्रियांश भाई के लिए यार, वो भी पक गया यार। हाँ। लो जी, इधर दो, हमारे पास दो। तेरे लिए है भाई। सही में? हाँ भाई हाँ, धन्यवाद। तो हमारे बहुत सारे खिरकंडे लगे हुए हैं। तो पिछले 3 दिन में हमने 15 खिरकंडे गांव में ऐसे ही दे दिए हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है गांव में कि जो किसी और के यहाँ है तो हमको मिल जाता है फ्री में, और जो हमारे यहाँ है वो हम कहीं और दे देते हैं। चलो तब है, ठीक है, बहुत अच्छी सब्जी बनाना है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्लास वाली सब्जी होनी है। दोस्तों सोचा था घर जाके खाना खाएंगे, मस्त आराम करेंगे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो माँ ने घर पहुंचते ही ये देखो क्या कर दिया है। पूरे चौक पे यहाँ पर सोयाबीन को फैला दिया है। मतलब अब आराम नहीं, खाना नहीं, सीधे इनको कूटना है बल हैं। मैंने क्या किया, लंगूर नहीं देखे, 100 लंगूर आ रहे थे। तो लंगूर आएंगे, मतलब आराम नहीं करना है दिन भर में थोड़ा भी? तो करो ना आराम। क्यों डाले तब ये नीचे नहीं डालते? लगी हुई ना, मेरे को कहाँ है आराम। सुधर जाओ, सुधर जाओ, आराम करो, आराम हैं। सुबह से रात तक बस काम 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 काम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ये सोयाबीन है, तो लगनों से सोयाबीन निकालने का जो काम है वो एक बार फिर डंडों से करेंगे। जैसे हमने जंगोरा कूटा, उसके बाद मंडवा कूटा, वैसे अब सोयाबीन भी कूटेंगे। आज ना सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। हम खेतों में काम पे लगे हुए थे और छत से लंगूरों ने सब जो सोयाबीन है वो सपाचट कर दिए। जैसे हम घर पे ही पहुँचे ना, उस टाइम भी इतने सारे लंगूर थे कि उनको भगाने में मैं बिजी हो गया। फिर मैंने ब्लॉग भी उस टाइम शूट नहीं किया। तो इस वजह से माँ ने आराम को साइड में रख के काम को पहले रखा है। तो चलो माँ के साथ मदद करते हैं, लेकिन खाना खाएं एक बार। जब मैं आगे आगे सो रहा, अब 4-5 वहाँ पीछे 2-4 लग लेते, वही ले गए वो साहब। जब आदमी में भी वही है, लगले भी वही जा रहे, सारा खत्म। पहले खाना खाएंगे तब मैं आराम। तो पहले खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद और काम होगा, क्योंकि भूख भी लग रही है, सुबह से लगे हुए हैं। और अभी माँ ने लास्ट में क्या बोला कि माँ आगे से जो लगले हैं उनको इधर उधर नीचे डालने की कोशिश कर रही है और पीछे से लंगूर उठा के हुए लेके जा रहे हैं। और लंगूर मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं। ये देखो, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर। ये देख रहा है, डर ही नहीं है कुछ। तो चलो अब लंगूरों को अभी साइड रखते हैं, पेट पूजा करते हैं। और आज खाने में आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ स्वादिष्ट कड़ी है और स्वादिष्ट सी कद्दू की सब्जी और एक छोटी सी मिर्च। इतने निकाले मिर्च हो गए। और माँ खा रही थी वाले, यहाँ पे देखो कहाँ गए, थोड़ा से चूना। चूना औरत नहीं भी मिर्च हो गए हैं। तो खाना खाने के बाद शुरू हो चुकी है तैयारी सोयाबीन कूटने की। तो भट्ट सोयाबीन कूटने का जो काम है वो लगभग समाप्त हो गया है। और ये देखिए हमारे भोटू जी के हाल,
तो जब हम कूट भी रहे थे तो ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं हो रहा था, जबकि वहाँ पर उसको बैठने के लिए मस्त बना रखा है इधर से उधर तक, लेकिन उसको यहीं अंदर घुसना है क्योंकि इसमें ना थोड़ा हल्की गर्माहट भी हो रही होगी क्योंकि धूप पे सुखाने के लिए डाले हुए थे। तो भोटू को ऐसे मज़ा आ रहा है भोटू, और भोटू का जो ध्यान है वो है भाई साहब पे, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब और माँ चाय और नमकीन का आनंद ले रहे हैं। तो भोटू सोच रहा होगा कि हमको भी दे देनी भोटू। भोटू बिल्कुल भी नहीं देख रहा वो मेरे पे।